ओके, सो अब हमें करना ये होता है कि हमें स्टेम और लीफ जो है वो दिखाना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच में बनाते हैं स्टेम और बैक टू बैक है, इसके राइट और लेफ्ट बनेगा लीव्स। हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हम बता रहे हैं फ्लैट स्क्रीन और लेफ्ट हैंड साइड पर हम बता रहे हैं कन्वेंशनल। तो सबसे पहले मैं 0 पॉइंट देखूं कि भाई कहाँ से शुरू हो रहा है। तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 0.8, 0.9, 0.9, 0.8, 0.9। सबसे पहली वैल्यू जो मेरे पास है वो 0.6 है। तो स्टेम मैंने शुरू करना है 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं पहले की बताऊंगा। की मुझे ये बतानी है कि 0.85 को मैंने कैसे लिखा होगा, 8 और 5 करके। क्या ये बात सही है? क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो 8, 5 ऑफ 8 का मतलब है 0.85 फॉर फ्लैट स्क्रीन। और इसी तरीके से 0.69 को मैंने लिखा होगा 9 ऑफ 6। ये किसके लिए होगा? कन्वेंशनल स्क्रीन के लिए। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? की में कोई मसला? तो फ्लैट स्क्रीन में मेरे पास 0.85 है। अच्छा, 9 लिखना भूल गया मैं। हमारे यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। यहाँ पर 4 है, 1 है, 6 है, 4 है, 9 है, 7 है, 2 है और 6 है। जबकि इस तरफ हमारे पास 0.6 में 9 है, 5 है, 5 है, 7 है, 4 है, 7 है, 7, 1 है, 0.86 है और 7, 5। समझ आ गया बेटा? तो मसला इसमें नहीं बनाने के सर। बाद हमेशा, बनाने के बाद हमेशा इसकी काउंटिंग करें और चेक करें कि आपने गलती तो कोई नहीं की। तो जनाब यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 4 और यहाँ लिखूंगा 2। तो काउंटिंग करें, पूरी होनी चाहिए। तो ये काउंटिंग बिल्कुल पूरी आ रही है। तो उन्होंने कन्वेंशनल वाले की मीडियन मांगा है। तो मीडियन होता है n+1/2th पोजीशन। तो क्योंकि यहाँ पर 9 वैल्यूज हैं तो मीडियन बनेगा 5th वैल्यू। तो 5th वैल्यू जो है तो मेरे पास है 0.74। क्या ये बात समझ आ रही है?
मीडियन समझ आ गया? मीडियन क्लियर है बेटा? नहीं सर, मीडियन नहीं समझ आया। देखो बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन होती है मिडिल वैल्यू। तो 9 में मिडिल वैल्यू होगी, तो 9 में मिडिल वैल्यू होगी 5th, और उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है n+1/2। तो n अगर हम 9 रखें, 9+1 10 हो जाएगा, 10/2 करेंगे 5 हो जाएगा। तो 5th वैल्यू जो है वो मेरे पास ये लिखी हुई 4। तो 4 ऑफ 7 जो है तो बेसिकली 0.74 है। क्या ये बात समझ आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो बताएं, मैं दोबारा समझा। आ गई सर। हैमर आपको आ गई? जी सर। नहीं आई? आ गई? आ गई आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमें ढूंढनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो बेसिकली क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं? क्वार्टाइल के लिए हम क्या करते हैं? देखिए भाई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये हमारे पास मीडियन वैल्यू है 5th, तो इसका मतलब है यहाँ पर हैं 4 वैल्यूज और यहाँ पर हैं 4 वैल्यूज। इनकी जो मिडिल वैल्यूज होंगी वो एक नहीं बल्कि 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी? सेकंड और थर्ड। यहाँ पर मिडिल वैल्यूज कौन सी होंगी? 7th और 8th। क्या ये बात समझ आ रही है? तो Q1 जो है वो बेसिकली क्या है? मीडियन से पहले वाला जो हाफ है उसमें जो मिडिल वैल्यू है वो Q1 है, और मीडियन से बाद वाला जो हाफ है उसमें जो मिडिल वैल्यू है वो Q3 है। क्या ये बात समझ आ रही है? Q3 क्या होगा बेटा? 7th + 8th डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही तो बताएं, मैं दोबारा समझा। सर ये जो 7 और 8 है ये स्टेम है ना? स्टेम ऐड किए हैं आप? हम सर कन्वेंशनल ये के अंदर 7 8 जो है, ये ये जो पोजीशन है। 7 और 8 है ये स्टेम है। तो ये जो स्टेम है ना नहीं बीच नहीं में जो नहीं, लिखे हुए हैं। ये 7 और 8 बेटा 7th और 8th वैल्यू है। देखें, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सही। ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है। इनकी बात हो रही है। सही। तो इनमें से हमने बात समझ आ 7 रही और है? 8 उठानी है। 7th और 8th उठानी है। वजह सुन लें, जो मीडियन से पहले वाला हाफ है उसकी मिडिल वैल्यू Q1 कहलाती है। जो मीडियन के बाद वाला हाफ है उसकी मिडिल वैल्यू Q3 कहलाती है। बात समझ आ रही है? Q1 जो है वो मीडियन से पहले है और Q3 मीडियन के बाद आता बिल्कुल। बेसिकली मीडियन ढूंढने के बाद हमारा डाटा दो हाफ में टूट जाता है। पहले हाफ की जो मिडिल वैल्यू है वो Q1 है, दूसरे हाफ की जो मिडिल वैल्यू है वो Q3 है। है। बात सही। समझ आ गई? मिनाल, बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास? सेकंड वैल्यू है 0.67। थर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.69। डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो Q1 आ जाएगा 0.68।
जनाब 7th वैल्यू क्या है मेरे पास? सेवेंथ वैल्यू है मेरे पास 0.77। 8th वैल्यू क्या है मेरे पास? 0.85। बताइए कितना आएगा? 0.81 आएगा। उसने मांगी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है बेटा? इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है बेटा Q3 माइनस Q1 करके। तो Q3 की वैल्यू है बेटा 0.81 और Q1 की वैल्यू है 0.68। दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 0.13। नोट करें बेटा। सर सर जी बेटा। सर वो हट गया। हाँ ला रहा हूँ वापस। जी बेटा। सर Q3 के अंदर हमने 7th और 8th वैल्यू उठानी थी ना, 7th और 8th तो उठाइए। तो ये तो 0.7 और 0.85 है। देखो ये 9th वैल्यू है, हम्म। ये 8th वैल्यू है। सही 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 सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपने 8 अच्छे सॉरी सॉरी वो निकल गया, ठीक ठीक है। है, समझ गया समझ गया समझ गया। नोट कीजिए।